काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित शिक्षा मंदिर है जो कि वाराणसी में स्थित है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन सरकार को इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बीएचयू छात्रों ने कहा कि पीएम मोदी अगर वाराणसी से फिर जीते तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को छात्रावास देने की स्कीम लेकर आए, जिससे छात्रों को रहने की असुविधा ना हो। साथ ही फेलोशिप राशि को 8,000 से बढ़ाकर 20 से 30,000 करने की मांग की गई है। आइए जानते हैं कि क्या है बीएचयू छात्रों के चुनावी मुद्दे। यहाँ पे शुरू से ही छात्रों में जो है जो एबीवीपी है उनके छात्र नेता काफ़ी सक्रिय रहे हैं और कैंपस में उनका काफ़ी वर्चस्व भी है, राजनीतिक रूप से सक्षम है। फिलहाल तो जो अगर मैं शहर की दृष्टि से देखूं तो बनारस शहर को प्रधानमंत्री जी जब से यहाँ से सांसद चुने गए हैं और सरकार बनी है तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है बनारस में। और अगर मैं ये भी कहूँ कि अपेक्षा से ज़्यादा ही बनारस शहर को मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश का मैं तो मानता हूं कि पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अनेकों विडंबनाओं को, अनेकों एक तरह से किंवदंतियों को ध्वस्त करने का काम किया है। अब पूछिए कैसे? विडंबना ये थी कि जिस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कम से कम 7 से 8 छात्रों को भारत रत्न पूर्व में प्राप्त हो चुका था, परंतु उसके संस्थापक जिसने इतनी बड़ी बगिया, इतनी बड़ी तपस्थली का निर्माण किया, उनको उचित सम्मान नहीं मिला था। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने आते ही सबसे पहले महामना को उचित सम्मान देने का कार्य किया। लोग आज की डेट में योग्य लोगों को सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहीं न कहीं युगदृष्टा को सम्मान दिया और योग्य और युगदृष्टा के अंतर को यदि देश की जनता समझ ले तो शायद देश के विकास में बहुत देरी नहीं लगेगी। देखिए, महामना के मानस पुत्र होने के नाते आप यहाँ महसूस भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा पत्रकार बंधुओं से कि 2-4 दिन रह के यहाँ इस तपस्थली में महसूस करें। यहाँ एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि जातिवाद मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और तमाम तरह के छद्मवादों, कुत्सित मानसिकताओं से मुक्त है। तो कहीं न कहीं राजनीति में, वर्तमान राजनीति में इसकी नितांत आवश्यकता है। हम ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जो जातिवाद, धर्मवाद और तमाम तरह के वाद विवादों से मुक्त होकर एक स्वस्थ, स्पष्ट और देश को विकासशील गति देने वाली सरकार बने। मैं तो यही कहूंगा कि बनारस में आधुनिकता शिक्षा से लेकर अध्यात्म तक की बात करने वाला जो ही दल होगा, उस दल के प्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालय सहित काशी की जो आम जनमानस होगी उनका रुझान होगा। और बेशक आप कह रहे हैं कि आपका रुझान किस ओर होगा, तो मुझे लगता है कि एक औपचारिकता है इस बार 2024 में और एक चूंकि संवैधानिक और एक वैधानिक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को चूंकि का अनुपालन कराना, पूरा कराना एक प्रक्रिया है। नहीं तो बेशक काशी के लोगों ने यह मन बनाया है कि पुनः एक बार, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे और काशी से वो पुनः अधिक से अधिक अंतर से वो जीत करके चुनाव जाएंगे। छात्रों की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, पहली आकांक्षा यही है कि मान लीजिए कि हम लोग शोध छात्र हैं यहाँ पर या शोध छात्र बनने के लिए प्रयासरत हैं, तो अगर आप शोध का एक पैमाना देख लें तो वो बहुत ही निचले स्तर का हो चुका है। शोध में 3 कैटेगरियां होती हैं पूरे भारत में। एक एनटीए एग्जाम कराती है उसमें 3 प्रकार के आवंटन होते हैं। एक जेआरएफ होता है, एक नेट होता है, एक रेट होता है। तो आप देखें कि छात्रों की अपेक्षाओं के हिसाब से जो एक छात्र जेआरएफ करता है उसको 42,000 रुपये मिलता है पर मंथ, लेकिन उससे जो थोड़ा नंबर कम पाता है, कुछ नंबर कम पाता है, मान लो 5-7 कुछ उससे कम आया, कुछ नंबर कम आए, तो उसकी फेलोशिप तुरंत घट के जो है कि नेट क्वालिफाई होता है तो 8,000 रुपये हो जाती है। तो कहाँ 42,000 रुपये और कहाँ 8,000 रुपये? अगर मैं आपसे कहूँ सर कि बड़ा जैसे शहर में 8,000 रुपये में आप रह के दिखाइए तो आप नहीं रह पाएंगे। अगर आप यहाँ के जो चहर दीवारी की जो बाहर जो आवास बने हुए हैं जहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियाँ रहती हैं, हमारी बहनें रहती हैं, वहाँ जाके देखेंगे बहुत बदतर, एकदम नारकीय स्थितियाँ हैं, ठीक है ना। आप वहाँ किराए के नाम पर लोग लूट रहे हैं, वो रहने लायक नहीं है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुए 100 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से यहाँ पर छात्रावास सुविधा नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।